सर यहीं पे पढ़ना है, Mining. सक्सेस स्टोरी यहीं पे लिखी जाएगी। आंसर क्या है इसका, कौन बताएगा मुझे? इसमें माइनिंग एंड माइनिंग। आंसर इज Mining. Mining. ट्रांसपोर्ट बिजनेस, मतलब पूरा पैराग्राफ बोल रहा हूँ सो माइनिंग इज द आंसर। रीजन इज यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस दिया है। मैं, और शिपिंग का ही पार्ट है। देखो बिजनेस का सिनोनिमन तो ये दे दिया है ना। अब एग्जैक्ट सिनोनिम है बिजनेस का इंडस्ट्रीज, तो मेरे को 100% सेटिस्फेक्शन है, यही मेरा आंसर है। अंडरस्टूड? सो आपको सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी, मेरा आंसर यही है इज जब आपको एग्जैक्ट सिनोनियम से मिले, एग्जैक्ट वर्ड नहीं, एग्जैक्ट सिनोनिम्स। अगर एग्जैक्ट सिनोनिम्स है तो 110% आपका आंसर वो है। ऑलराइट, अब शिपिंग तो ऑलरेडी दी है, शिपिंग इज ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। तो क्या चीज रह गई पेयर में? पेयर में माइनिंग रह गया और इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। अंडरस्टूड एवरीवन दिस थिंग? यस। सो देयर अपब्रिंगिंग की बात करें, कैसे उनको अपब्रिंग को सबको पता है कैसे पाला गया। दे वर सेड टू बी ऑल अनमैरिड वुमेन, देयर रिलीजियस अपब्रिंगिंग आ गया। ठीक है, इसका कोई आंसर थोड़ी करना है। अरे तो पता तो होना चाहिए सर कहाँ पे, वरना बच्चे इसी में पढ़े रहेंगे ना। इसके बेस पे नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम तो पढ़ोगे। वेल्स अब क्या है, देयर एजुकेशन या समथिंग वाज डिजाइन्ड, कुछ उनका ऐसा था जो डिजाइन किया गया जिससे उन्हें आर्ट में इंटरेस्ट है। लेट्स सी, वेल्स गिव देम अ डीप सेंस ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी। सोशल रिस्पांसिबिलिटी सीधा आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं है, तो ये सीधा जहाँ जहाँ आंसर नहीं होता वो घुमा फिरा के नहीं देते हैं, सीधा देते हैं। दे चोज टू यूज देयर इनहेरिटेंस फॉर कल्चरल एंड फिलैंथ्रोपिक पर्पसेस। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है भाई, सोशल रिस्पांसिबिलिटी के लिए उन्होंने अच्छे पर्पस के लिए यूज किया। अभी आर्ट कलेक्टिंग की बात नहीं है, सो आवर आंसर इज नॉट देयर। लेट्स सी हियर, while there was no real family history of art collecting, the sisters' education was rigorously geared toward such pursuits. तो यहाँ पे क्या लिखा है, that was designed, यहाँ पे क्या लिखा है, it was rigorously geared towards such pursuits, मतलब उनकी एजुकेशन को गियर किया गया। और गियर का मतलब क्या होता है, डिजाइन किया गया। दिस इज सिनोनिमस लैंग्वेज टू डिजाइनिंग। ऑलराइट, इसमें Alright. इंटरेस्टिंग क्या क्या है, कल्चरल रादर देन एकेडमिक स्टडी। और सच परसूट का मतलब क्या होता है भाई, बताओ। सच का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? कौन इंटेलिजेंट है देखते हैं, और देखते हैं कितना स्टूपिड लोग हैं, मतलब कितना इंटेलिजेंट होने का पोटेंशियल रखते हैं। बताओ भाई, सच का क्या मतलब होता है? सर, ओह माय गॉड, सर किसी को दर्शाने के लिए यूज करते हैं सच, किसके लिए? किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसको? Kind of. जो पहले से मेंशन कर रखा हो उस यतीन चीज के संसदवाल ने लिए। क्या बोला, पहले यतीन संसदवाल बोलेंगे। सच का मतलब होता है ऐसे, ये तो अलग ही है, इसका तो इंग्लिश ये वो ऐसे और वैसे में चल रही है अभी तक दुनिया। भाई ये ना, आई नो यू आर फ्रॉम दिल्ली, बट प्लीज कम आउट ऑफ दिल्ली, यू हैव टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और यू हैव टू गो टू न्यूजीलैंड, सो यू हैव टू थिंक डिफरेंट फ्रॉम पीपल इन दिल्ली। ठीक है, ऐसे वैसे वही चलता है सिर्फ। सो इट इज नॉट ऐसे वैसे। सच, सच भी दे दा की तरह काम करता है। सच का मतलब है हम किसी चीज को सेकंड टाइम रिपीट कर रहे हैं। क्या मतलब होता है इसका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सच? दैट वी आर रिपीटिंग इट। ऑलराइट, सो अगर सच परसूट है, ठीक है, परस्यू हम किसको करते हैं? यूजुअली हमें पता है हॉबीज को हम परस्यू करते हैं, राइट, या स्टडीज को परस्यू करते हैं। तो भाई ऐसी क्या चीज है जो परस्यू कर रहे हैं, हमें ऊपर पढ़ के पता लगेगा क्या चीज की बात कर रहे हैं। सच परसूट का क्या मतलब है, स्टडी के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या है सच परसूट का मतलब, बताओ, कौन बताएगा भाई? Who will tell me? इसका आर्ट कलेक्शन की बात हो रही है। तो सच परसूट का मतलब है कलेक्शन ऑफ आर्ट, इसको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, So? ठीक है, तो आर्ट कलेक्शन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, उनका एजुकेशन को गियर किया गया, एजुकेशन को डिजाइन किया गया। सो आवर आंसर इज एजुकेशन। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. तो ये द सच ये सब भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है।
ठीक है, द सच का मतलब ये वो नहीं होता है, एग्जैक्टली इनका कुछ मतलब होता है। लेट्स सी नेक्स्ट। देयर गवर्नेंस टुक देम ऑन ट्रिप्स टू आर्ट गैलरीज। अब ये ट्रिप की बात क्या है भाई? ट्रिप 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 गवर्नेंस भी आ गई भाई, travel extension. और ट्रिप की जगह ट्रैवल आ गया है ना। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। दे टुक लेंथी डैश अबाउट थिंग्स दे सॉ। जो चीज को इन्होंने देखा उसके लिए इन्होंने लेंथी कुछ लिया। लेंथी का सिनोनिम मिलेगा Notes, extensive notes. तो हमें क्या मिल गया? मेकिंग एक्सटेंसिव नोट्स। ये तो बड़ा सिंपल था। लेंथी का सिनोनिम क्या है? Extensive. क्या है? दोनों सिनोनिम्स, ठीक है। एक्सटेंसिव बहुत ज्यादा, लेंथी भी बहुत ज्यादा। तो आंसर क्या होगा हमारा? नोट्स। इज इट क्लियर एवरीवन? यस यशवंत भदौरिया, Yes, sir. समझ आया क्या? फिर कैसे करोगे? हाँ सर। फिर कैसे क्लियर करोगे? लेट्स सी नेक्स्ट। अच्छा, next on what we are doing now, the context is changing, so there is a high probability कि हो सकता है नेक्स्ट पैराग्राफ में हो, या नेक्स्ट से नेक्स्ट में हो, या नेक्स्ट से नेक्स्ट से नेक्स्ट में भी हो, या 4 पैराग्राफ छोड़ के भी हो। एनीथिंग इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। घबराना नहीं है इसमें। कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, एक ही पैराग्राफ पढ़ते रहते हैं, एंड अल्टीमेटली फिर तुक्का लगाने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। So don't do that. This is the simplest type of question. The sisters at as art collectors. So art collectors के तौर पे वो कैसी है? Their dash showed they liked old master paintings. अब हमने कल क्या सीखा था भाई कि जो नेम होते हैं ना, ओल्ड मास्टर, यशवंत भदौरिया, ये सीधा सीधा मिल जाते हैं। So देखो भाई, ओल्ड मास्टर का है, And next paragraph. ओल्ड मास्टर का है। Next paragraph. ओल्ड मास्टर, तो ओल्ड मास्टर तो यतीन का नाम भी है। ऑलराइट, अब क्या होता है? नॉर्मली बच्चे क्या करते, यहीं पड़े रहते। अब एक कहाँ है ये, होता ना, नहीं होता क्या? हाँ भाई मिस्टर यतीन संसार, बोलना, बोलता क्यों नहीं है? अच्छा, जसवंत के साथ होता हाँ सर, होता है। होता है चल, कोई तो ऑनेस्ट है पूरी क्लास में। हाँ भाई मिस्टर विशाल सैनी, जो सब में नॉट गिवन लगाता है, आपके साथ होता है ऐसा? नो सर। Alright, let's see. Alright, let's see. So जब भी पैराग्राफ मतलब जब आपकी हेडिंग चेंज होगी या कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा, देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि भाई ये बिल्कुल नया आइडिया है, एंड हो सकता है नेक्स्ट पैराग्राफ की जगह उसके बाद वाले पैराग्राफ में हो, या उसके भी बाद वाले पैराग्राफ में हो। एनीथिंग इज अ पॉसिबिलिटी। यू हैव टू लुक फॉर द लोकेशन। एंड कल हमने जो क्लास की थी, स्टैंडर्ड क्लास, उसमें हमने सीखा था भाई अगर नाम हमें मिल जाए तो सीधे सीधे हमें रेफरेंस दे देते हैं कि बात कहाँ पे है। और ओल्ड मास्टर को हमने पकड़ के चले, और कुछ को पकड़ के चलते तो समझ थोड़ी आता हमें। सिंपल बात है, ओल्ड मास्टर आसानी से मिल गया, दूर से दिख रहा था, ठीक है। अब इसमें आंसर क्या होगा? प्रेफरेंस होगा। दे लाइक ओल्ड मास्टर। सर प्रेफरेंस के लिए तो लाइक लिखा है ना इतना बड़ा बड़ा, तो उसका आंसर कैसे लिख सकते हैं? ऐसी क्या चीज है जिसने उनकी प्रेफरेंस दिखाई? बताओ। Journals. शो भी आ गया। शो का मतलब क्या है बताओ भाई? रिवील, यही है ना। और यहाँ पे क्या है? ये खाली है हमारा, तो रिवील से पहले क्या है? जर्नल। जर्नल्स। खत्म कहानी। इसमें क्या सोचते हो? नेक्स्ट, their early purchases were safe popular paintings. देखो, well, you know, nothing compared to the fortunes of American. We are not willing to pay for them. Instead, early purchases were of fashionable, safe variety. Safe आ गया ना? अब देखो, यहाँ तक बात हुई है सेफ की। अब काफी बच्चे इधर नेक्स्ट आंसर ढूंढते तो क्या होता उनके साथ? दिमागी फोड़ते वो, क्या करते बेचारे? नहीं, वहां तक आंसर नहीं है कोई। Let's see next. The first impressionist paintings they bought showed places in. अब हमें प्लेस चाहिए, जो उसकी impressionist painting है वहाँ पे कौन सी जगह दिखाई इसने। लेकिन यहाँ impressionist painting है कहीं, लिखा है कहीं? लिखा है क्या? है सर, नीचे है। नीचे है ना, इसमें थोड़ी है।
अक्टूबर 1912 के पास लिखा है। फर्स्ट है ये रहा। अरे हम तो परचेज की बात कर रहे हैं ना। फ्रेंच इंप्रेशनिस्ट तो इन्होंने लिख दिया। अबे ये तो यशवंत को पता होगा। हाँ भाई यशवंत पता है, फर्स्ट इंप्रेस फ्रेंच लिखा भाई इसमें। फ्रेंच इंप्रेस Let's see. Whatever the precise reason for this change, their first purchases of impressionist art made in this. अब ये हमें मिल गई सेम बात, ठीक है। They bought और परचेज भी आ गया, बॉट आ गया, सीधा सीधा मिला। इसका क्या मतलब है भाई? सीधा सिनोनिम्स मिल रहा है मुझे। इसका मतलब मेरा आंसर यहीं पे है। आंख बंद करके मेरा आंसर ये है, मेरे को और कहीं घूमने की जरूरत नहीं। अब मुझे यहाँ ढूंढने ऐसी कौन सी जगह दिखाई है उसमें, प्लेस चाहिए ना मुझे। तो लेट्स सी वेनिस। कौन बताएगा मुझे? बता तो दिया सर। वेनिस। वेनिस फ्रांस तो नहीं है? हाँ भाई यशवंत, नहीं सर, नहीं है, यशवंत बताएगा। इंग्लिश है, वेनिस है सर। चल चल ठीक है, बच गया। अब ये देखो वेनिस ना नेम ऑफ ए कंट्री है, तो वी कैपिटल आएगा इसका। यूजुअली कैपिटलाइजेशन की कोई दिक्कत नहीं है, बट आई विल स्टिल रेकमेंड अपनी टाइप से अपनी तरह से सेव गेम खेलो, ठीक है। कोई नाम है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, दैट्स इट। क्यों फालतू टेंशन लेनी है। अब देखो फिर से क्या हो रहा है इधर, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है। इसका क्या मतलब है? हो सकता है भाई नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैराग्राफ में हो। हमें ढूंढना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या ढूंढना है हमें? इम्पैक्ट। हो सकता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में उसके इम्पैक्ट बताए हो, है ना। इम्पैक्ट के हमें इम्पैक्ट ढूंढना है इसके। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो ये मिल गई, अब इसके इम्पैक्ट कहाँ है वो देखो। कहाँ है? हाँ प्लेड ए पार्ट, हाँ ठीक है, प्लेड ए पार्ट, है ना। प्लेड ए पार्ट मतलब इम्पैक्ट किया ना उन्हें। दे हेल्प ब्रिंग आर्टिस्ट फ्रॉम बेल्जियम टू वेल्स। बेल्जियम से वेल्स आ गया, ढूंढो भाई बेल्जियम से वेल्स कहाँ है। मिल गया सीधा। दे वर्कड इन ए डैश, कहाँ काम किया इन्होंने? ये यशवंत बताएगा, सब चुप रहेंगे भाई। बता भाई यशवंत, कहाँ काम किया उन्होंने? ये कैंटीन। यहाँ पे ट्रूप्स लिखा है, ट्रूप किसका सिनोनिम है? सोल्जर्स का। तो क्या आंसर होगा बताओ, कौन बताएगा? कैंटीन आंसर। कैंटीन। सिंपल है ना, कैंटीन फॉर सोल्जर्स, कैंटीन फॉर ट्रूप्स, बात वही है। लेकिन इन्होंने सिनोनिमसली दिया है। सिनोनिमसली दिया है तो उसका मतलब क्या है? मैं 110% श्योर हूँ कि मेरा आंसर यही है, ठीक है। सो आईसीडी में अश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्ट सिनोनिम बेस्ड आंसर आपने चूज किया हो। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। अब आ गया भाई ओपिनियंस अबाउट सिस्टर्स आर्ट कलेक्शन। अब यहाँ ओपिनियंस देंगे, जैसे यतीन जैसे लड़के आके यहाँ पे ओपिनियन देंगे, जो कि अपने आप को साइंटिस्ट कहते हैं। ओपिनियन क्या है भाई? ओपिनियन 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 देखा, एक पैराग्राफ छोड़ के ना ओपिनियन। गलत तो नहीं कहा मैंने? बताओ भाई लोग, सारे लोग समझ आई? अब इसमें यशन भदौरिया क्या करता है, यहाँ घूमता 2-4 बार और फिर उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं भाई? ओपिनियन की बात कर रहे हैं। सो हमें पता है ऐसे कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा। यूजुअली नेक्स्ट पैराग्राफ में होना चाहिए, बट हर बार नेक्स्ट में नहीं होता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में भी होता है। सो हमने देखा यहाँ पे बात हो रही है कमेंट की, और कमेंट बाजी का मतलब ही होता है ओपिनियन देना ना अपना। Am I right? Not. Yes. Were Yes, not. sir. They were not considered typical collectors. चलो typical का मतलब बता दो कोई मेरे को। कौन बताएगा typical का मतलब मुझे? Typical होता हैं? है। Typical होता है। अरे मैं हिंदी मतलब पूछ रहा हूँ सर जी। Typical rare हिंदी क्या बोलते हैं? आपका आंसर ले लिया मैंने, रेयर, ठीक है। अब बता दीपांशु जी टिपिकल क्या होता है? टफ हो गया आपकी तरफ से। चलो भाई यशवंत भदौरिया, विशाल सैनी, कंचन, कनक एंड गीतिका जी बताओ फटाफट। यशिका सर कोई एग्जैक्ट चीज किसी के बारे में एग्जैक्टली बताना। रॉन्ग, लोकल में तो कंचन इज आल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट, रेयर चीज मिलना तो कुछ वो भी गलत है सर। Very usual, I guess. यस, टिपिकल मींस नॉर्मल थिंग। व्हाट इट मींस? नॉर्मल थिंग। होता है।
और क्या सर, इंग्लिश के बारे में भी आपको कम पता है। जो ढांट के ढूंढ की चीज निकाली जाए। नहीं सर, ढूंढना नहीं है। टिपिकल का मतलब होता है नॉर्मल, ठीक है, और अटिपिकल का मतलब होता है नॉट नॉर्मल, ठीक है। यूजुअली हम क्या करते हैं, टिपिकल 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 बोलते हैं तो हमें आदत है बोलने की, बट एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल चीज, जो बहुत, जिसका एक टाइप होता है फिक्स और जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, ठीक है। सो दे वर नॉट टिपिकल कलेक्टर्स, मतलब वो कोई नॉर्मल कलेक्टर्स नहीं थे, है ना। अनलाइकली पायनियर कलेक्टर्स, मतलब वो कलेक्टर्स थे ही नहीं, नॉर्मल जो कलेक्टर्स होते हैं। इसी तरह मिल गया। दे लिव्ड इन आइसोलेशन, कैसे रहते थे वो, आइसोलेशन इन रूरल वेल्स, मिल गया। रूरल आ गया तो कंट्री साइड मिल गया ना सीधा सीधा। एंड डिड नॉट हैव एनी, क्या नहीं था इनके पास, मतलब Friends. फ्रेंड्स, पीपल चाहिए ना यार, कौन से पीपल। अबे रुको, यशवंत बताएगा। बताओ यशवंत। फ्रेंड्स क्या, फ्रेंड्स अबे क्या, फ्रेंच, फ्रेंच कहाँ से आ गई इसमें। फ्रेंड्स Alright, so these are your answers. So it's not very difficult. So that's how you solve matching. Let's say fill up questions. I hope fill ups are clear to everyone. So this is the basic funda, and they're very simple questions only when you know some basic concepts. So basic concepts again I'm going to recap. The first thing is कि भाई पहले आपको करना पड़ेगा, कहाँ गया ये रहा, प्राइमिंग करनी पड़ेगी बेसिक लेवल की। प्राइमिंग का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली आपको पता लगाना पड़ेगा कि भाई यहाँ क्या आ सकता है। जैसे कुछ में तो आसान होता है बहुत पता लगाना, जैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई इंसान चाहिए मुझे, यहाँ पे मुझे एक वर्क प्लेस चाहिए, राइट, यहाँ पे भी एक प्लेस चाहिए, है ना, यहाँ पे एक चीज चाहिए। सबसे आखिरी वाले में लेट्स सी फर्स्ट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेंथी वाला तो सिंपल था, है ना। यहाँ पे मुझे किसी तरह का बिजनेस चाहिए था, है ना। सो 90% को तो हमने प्राइमिंग से ही सॉल्व कर डाला, गलत तो नहीं कहा मैंने। नेक्स्ट, और रूल्स क्या थे हमारे, एंड और का पेयर बनता है, और एंड हमेशा सेम वर्ड को के साथ पेयर बनाता है, जिससे हमें काफी ज्यादा अच्छा हिंट मिल जाता है हमें आंसर क्या चाहिए, ठीक है। हावर अगर बट मिला हो तो उल्टे आंसर कनेक्ट करता है। और सबसे अच्छी चीज जो है इसमें फिलअप्स के अंदर, क्योंकि बच्चों को ना अश्योरेंस नहीं मिलती कि भाई अश्योरेंस क्या है, मतलब बच्चों को कंफ्यूजन होती है, भाई मैं कैसे अश्योर हूँ कि मेरा आंसर ये सही है। तो एक ही तरीका है अपने आंसर को सही मानने का, वो है अगर आपको एग्जैक्ट सिनोनिम मिले हैं अपने आंसर से पहले, तो दैट मीन्स आप सही रहते हो और आपका आंसर बिल्कुल सही ही होगा। इट्स जस्ट दैट कुछ ऐसे भी एक्सेप्शनल बच्चे हैं जो आंसर सेम लाइन उनको अगर पकड़ा दो उसमें भी गलत आंसर चूज करते हैं, आई नो दैट आल्सो हैपेंस, बट अगेन एटलीस्ट वन थिंग इज देयर कि आपको सिनोनिम्स मिले तो आपकी जो लोकेशन है ना वो तो पक्की है। अब उसमें आप आंसर क्या पिकअप करते हैं, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। So that's all about your fill up questions. इसके साथ हम इसको वाइंड अप करेंगे, और किसी के कोई डाउट्स है तो उसको पिकअप करेंगे। सो कौन डाउट बताने वाला है अपने, बताओ भाई, टेल मी फास्ट। एक एक करके पूछना ही पड़ेगा, बताने वाला तो कोई है नहीं। हाँ जी मिस्टर दीपांशु, हाँ जी मिस्टर राहुल, एनी डाउट? नो डाउट सर, बट सिनोनिम में क्या है ना, एक वो हमारे लिए चैलेंज है, हमें खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वी हैव टू नो अबाउट द ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स। दैट्स अ फैक्ट, लाइक थोड़ा तो सिनोनिम आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट मिस्टर रतिन संसनवाल, टेल मी फास्ट। यशवंत भदौरिया, Sir, no doubt. All clear. मिस्टर विशाल सैनी, नो डाउट सर। हाँ जी कंचन जी, नो डाउट सर। हाँ जी मिस गीतिका, बताओ। नो सर, नो डाउट, वो सिनोनियम ही लर्न करने पड़ेंगे। याद करने पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं आपके पास। सिनोनिम सारे यशवंत के पास है, अगर किसी को सिनोनिम याद करना है तो यू कैन कांटेक्ट मिस्टर यशवंत भदौरिया। ऑलराइट, कनेक्ट। व्हाट्सएप कर दे। No doubt, sir. नेक्स्ट कौन रह गया? यशिका,
No, sir, no doubt. But I want to ask a question. Is there any website where we can Yeah, practice that this? was a thing. I had to give access. So what I'll do is today I'll give you access to the practice portal. All Okay. right. Let's do one thing. Mm, Tomorrow when we join at 10:30, so I would request you to join 10 minutes earlier, like at 10:20, and for 10 minutes I'll give you orientation. How can you practice? All right. So I'll give you access to the portal, and I'll help you navigate through the practice things, so you can go through them. And I feel like आपके लिए reading आसान होगी ये शिखा, like it will be easy for you. Yeah, actually, I have difficulty in speaking. No worries, we'll fix that up also. All right, everyone. Hope that's all. कोई question होता है? So like the Mr. Atin Sansanu has recorded a video and he'll forward. You can watch it up. That's like everyone. Notes भी दे दूँ क्या? जिसको notes लेना है भाई paste कर देता हूँ. Group में copy कर लेना आपने अपने notes, ठीक है? Because I'll not send it on WhatsApp. So if you want, you can copy this thing up. Next up, we'll have our session. Tomorrow करेंगे reading का. फिर उसके बाद एक छुट्टी होगी. फिर उसके बाद 15 अगस्त को 15 अगस्त कब है सर? आ गया? 15 तारीख को सैटरडे नहीं, उससे पहले एक सेशन हो जाएगा फ्राइडे. एक फ्राइडे को हो जाएगा, ठीक है? एंड 15 अगस्त तक सैटरडे का संडे की छुट्टी है मंडे मैंने वीकली ऑफ है ट्रिप पे चले जाओ सर. निकालना सर्वर निकालना All right, so next